हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022-23 में मैंने सिलेक्शन कैसे लिया इससे संबंधित आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसके बाद जहां तक मेरा मानना है, आप लोग इससे मोटिवेट ज़रूर होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों का एसएससी जीडी 2023-24 जो कि फॉर्म 26,000 प्लस वैकेंसियाँ आई हैं, उसमें आप अपना सिलेक्शन श्योर करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और एक और बात, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। और आप टेलीग्राम पर मेरा एक डाउट ग्रुप है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सिलेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के थ्रू मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के थ्रू एनसीबी विथ ऑल इंडिया रैंक 248 के साथ हुआ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म कितने पड़े थे, लगभग 50 से 70 लाख फॉर्म पड़े थे और 50,000 प्लस वैकेंसियाँ थी, और उसमें से एनसीबी की मात्र 175 वैकेंसियाँ थी। तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पहला एनसीबी था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस का बता देता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग अगर डालिएगा, जैसा जिसने फॉर्म डाल दिया है उनका तो कुछ नहीं उनका तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला वो अगर फॉर्म डालेंगे तो सबसे पहले उनको एसएसएफ ही चूज करना है। और जब एनसीबी की वैकेंसी मान लीजिए इस बार नहीं आई है, अगली बार अगर एनसीबी की वैकेंसी आ जाती है तो आप लोगों को एसएसएफ या एनसीबी जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, जैसे आप लोगों को अगर दिल्ली में रहकर जॉब करना है तो आप लोग एसएसएफ डाल दीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और इसके बाद अगर आप लोगों को ऑल इंडिया कहीं भी, जैसे आप लोग कहीं भी लेना चाहें, अपने होम सिटी में लेना चाहें, इस प्रकार अगर आप लोग लेना चाहें सिलेक्शन, तो आप लोगों को एनसीबी चूज करना है। एनसीबी एक सिविल जॉब है, आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं हूँ इसी टाइप के आप लोगों को ड्रेस पहनने रहेंगे, उसमें आप लोगों को वर्दी नहीं मिलेगी। आप लोग एक सिविल जॉब है तो सिविल ही ड्रेस में रहेंगे। और आप लोगों का लगभग कई प्रकार के आप लोगों के वर्क्स रहते हैं। तो आप लोगों को जब अगली बार एनसीबी की वैकेंसी आएगी, इस बार भी दिख रहा है लेकिन उसमें कोई वैकेंसी नहीं दिखा रही है, तो आप लोगों को शायद अगली बार अगर एसएसएफ की नहीं आई तो शायद एनआईए और एनसीबी दोनों की आ सकती है। तो आप लोगों को इसी प्रकार अपने पोस्ट प्रेफरेंस डालने हैं। कुछ लोगों का पसंद रहता है कि उन्हें बीएसएफ पसंद रहता है, सीआरपीएफ पसंद रहता है, तो अपनी पसंद के अनुसार अपनी चॉइस फिल करेंगे। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग से मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है तो आप लोग कोशिश करिए, और पढ़ाई का आप लोगों को टाइम चाहिए तो आप लोग कोशिश करिए कि इस बार एसएसएफ ही फर्स्ट चॉइस अपना डालिए, और पूरा कोशिश करिए कि 145 से 150 मार्क्स अपने ले आइए। नॉर्मलाइजेशन में अगर आप लोगों को फ़ायदा मिलता है तब तो अच्छा है। अगर आप लोगों के एनसीसी के मतलब सी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को उसमें 8 नंबर मिल जाएंगे, और बी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इसी प्रकार भरने हैं। तो आइए अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने एसएससी जीडी 2021-22 का फॉर्म फिल किया था, तो उसमें मेरे मार्क्स थे 67 नंबर, और मेरा 67 नहीं 65 नंबर था मेरा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 73 पॉइंट कुछ नंबर पहुंचा था। तो उसमें मेरा रनिंग में नहीं निकला क्योंकि वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, और उस टाइम यूपीएसआई की भी रनिंग कर रहा था। यूपीएसआई में मेरे 300 नंबर थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस एसएससी जीडी की रनिंग में नहीं कर पाया। अगर रनिंग मेरा निकल भी जाता तब भी मेरा सिलेक्शन जहाँ तक नहीं होता, क्योंकि 74 के करीब बीएसएफ का, जो कि सबसे कम कट ऑफ गया था बीएसएफ का, तो उसका 74 के करीब गया था। तो आप लोग इसी से जान सकते हैं कि कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन अगर आप लोग देखेंगे और महसूस करेंगे तभी ज़्यादा है। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो कंपटीशन लेवल कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी वैकेंसियाँ पड़े। आप लोग देख सकते हैं 50,000 कुछ वैकेंसियाँ थी, उसमें से सिर्फ 175 वैकेंसियाँ थी, तब भी हम लोगों का सिलेक्शन एसएसएफ और एनसीबी में हुआ। तो आप लोग अगर अपने खुद को मोटिवेट रखेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% है होगा। और इसके बाद एसएससी जीडी 2022-23 का फॉर्म फिल किया तो उसमें मेरा रॉ मार्क 139 आया था। जैसे कि मैं पहले RWA का मॉक लगाता था, टेक्स्ट बुक का मॉक लगाता था, तब भी मेरे नंबर्स अच्छे खासे आते थे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को फ्री में मॉक लगाने हैं तो आप लोग मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा।
जैसा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को मॉक लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं आप लोगों को मॉक के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ जो कि सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट के नाम से है। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक कोड अप्लाई करना होगा जो कि SJFTEST नाम से है। तो आप लोग जब ये कोड अप्लाई कर देंगे तो आप लोग चाहे जिसका मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे SSC GD का मॉक टेस्ट दीजिए या फिर कोई अदर एग्जाम का मॉक टेस्ट दीजिए, तो आप लोगों को वहाँ पर 3 मंथ के लिए फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आप लोगों को अगर फ्री में मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने मॉक टेस्ट लगा के उसे चेक किया था। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कि उससे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मेरे कहने पर ही लगा रहे हैं और उनको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप लोगों को भी मेरा मानना है कि उससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों को अभी जाके डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट का। आप लोग वहाँ से जाके लॉगिन कीजिए, उसके बाद अपनी ID बनाइए, उसके बाद कोड अप्लाई करके 3 मंथ का फ्री मॉक टेस्ट लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं ऐसे मतलब मॉक लगा के मेरे मॉक में अच्छे नंबर भी आते थे। तो उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम में मैंने क्या फॉलो किया, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करना सीखना होगा। और टाइम कहाँ से मैनेज होगा, जब आप लोग मॉक लगाएंगे। मॉक आप सरकारी जॉब फाइंड से लगाइए, टेक्स्ट बुक से लगाइए और RWA मॉक जो वीकली देता है आप लोग उसे लगाइए। आप लोग इन सबको कंबाइन करके लगाइए और कोशिश करिए कि 2-3 दिन पे एक मॉक लगाते रहिए। अगर आप लोगों का बेसिक तैयार हो गया तो आप लोग डेली मॉक लगाइए। आप लोग जानते हैं SSC GD का मॉक मात्र 1 घंटे का रहता है। आप लोग कोशिश करिए, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए हैं तो आप लोगों का 40-45 मिनट में हो जाएगा। और इसके बाद मेरा 139 रॉ मार्क था और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 146.8125 नंबर पहुँचे थे। और NCB का कट ऑफ भी 145 प्लस शायद AWS का गया था NCB का कट ऑफ, तो मेरा 146.81 था और SSF का कट ऑफ 149 गया था। तो आप लोग इसे जान सकते हैं कि NCB SSF इन सब में अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 145 प्लस तो आप लोगों का स्कोर होना ही होना चाहिए। और स्कोर नहीं, रॉ मार्क आप लोगों के 140 प्लस होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही। और मैं पढ़ाई के साथ अपना रनिंग कैसे मैनेज करता था, मेरा वेट ज़्यादा था क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था कि मेरा पिछली बार रनिंग नहीं निकला था। और मैं सच बताऊं तो मेरे दोनों साइड्स में दर्द करने लगे थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जब मैं रनिंग कर रहा था। और मेरा रायबरेली में रनिंग था और इस बार मेरा त्रिशुंडी अमेठी में रनिंग हुआ था। तो वहाँ पर मेरा रनिंग निकल गया 21 मिनट 10 सेकंड, 21 मिनट 20 सेकंड या 20 मिनट 40 सेकंड, कंफर्म नहीं है, शायद 21 मिनट 10 सेकंड में मेरा रनिंग निकला था। मैं यहाँ पर भी जब रनिंग करता था तो मेरा 22.5 से नीचे रनिंग नहीं आया था। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोगों का रनिंग 23 मिनट 24 मिनट लग रहे हैं तो आप लोगों का वहाँ पर रनिंग बहुत आराम से निकल जाएगा। तो आप लोगों को फोकस करना है। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों का वेट ज़्यादा है, वहाँ पर आप लोगों का वेट भी चेक किया जाएगा। हम लोगों का फिजिकल में वेट चेक हुआ था, मेडिकल में वेट नहीं चेक हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मेडिकल में भी वेट चेक किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी आँखों को बचा के रखना है। आप लोगों को एक चश्मा बनवा लीजिए अगर आप लोग मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, और कोशिश करिए मोबाइल एक डिस्टेंस निश्चित कर लीजिए, जैसे 1 फीट या 1.5 फीट से आप लोग पढ़िए। जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उन्हें बहुत ही कम डिस्टेंस से पढ़ना होता है, अंधेरा भी रहता है वहाँ पर, तो उनको और ज़्यादा सतर्कता रखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था, मैं अयोध्या में रहता था, वहीं पर लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो आप लोग ऐसे ही अपने टाइम को मैनेज कीजिए और कोशिश करिए, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह रनिंग ना करिए अभी, क्योंकि आप लोगों का अभी फरवरी में एग्ज़ाम है। तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल मई लगभग मई जून तक आप लोगों का रनिंग होगा, क्योंकि गर्मियों में ही रनिंग होता है SSC GD का। तो आप लोग मैनेज कर ले जाएंगे अपनी रनिंग, अगर आप लोग एक ही टाइम रनिंग करते रहें। आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग शाम को रनिंग कीजिए, लगभग 6:30 से 7 बजे आप लोग रनिंग करने जाइए। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप लोग रनिंग कीजिए। पहले स्टेप वाइज रनिंग कीजिए, जैसे हम लोगों का ग्राउंड 400 मीटर था, तो शुरुआत में स्टार्टिंग में 1 चक्कर 2 चक्कर ऐसे लगाते लगाते धीरे धीरे बढ़ाते गए हम लोग। उसके बाद रनिंग अच्छे से होने लगी और मेरा 89 kg वेट था। वहाँ से मैं रनिंग करके 75 kg जब मेरा फिजिकल हुआ था उस टाइम मेरा काउंट हुआ और मेरी हाइट 175.2 थी। अगर और हाइट आप लोगों का जानते हैं, आप लोग 170 चाहिए। कुछ लोगों को मतलब उसमें हाइट रिलैक्सेशन में मिल जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के रहते हैं या फिर कुछ अदर ST कास्ट के शायद उनको मिल जाता है।
तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, हाइट कितना लेते हैं। वेट आप लोगों का, वेट चार्ट आप लोग मांग कर रहे हैं, वेट चार्ट मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद टेलीग्राम पर उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप लोगों को लगभग हर वीडियोज़ मिल जाएंगे। और मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करता था, तो पढ़ाई मैं लगभग 8 बजे या 7 बजे जाता था वहाँ पर लाइब्रेरी में। उसके बाद मैं रात को लगभग 8 बजे आता था। आप लोग जानते हैं मैं रनिंग भी करता था, तो 6:30 या 6:30 बजे रनिंग करने निकल लेता था। और धीरे धीरे करके बढ़ाया। उसके बाद रूम पर भी आके कोशिश करता था कि कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ ले जाऊं। और टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया था, एक टाइम टेबल आप लोगों को अभी जल्द ही मिल जाएगा, जो कि आप लोगों का सिलेक्शन लगभग श्योर कर देगा अगर आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे। तो मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, तो इसमें टाइम टेबल का जिक्र मैं नहीं करूँगा। आप लोगों को सिर्फ मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पढ़ाई करिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। आप जितनी देर पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, चाहे 6 घंटे ही पढ़िए, चाहे 8 घंटे ही पढ़िए, आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है। और आप लोग कोशिश करिए, अगर ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ें तो उसे ऑफलाइन करके पढ़ें। जैसे आज पढ़ाया गया तो उसे कल, या जैसे सुबह पढ़ाया गया तो उसे शाम को डाउनलोड करके तब पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई मत कीजिए, डाउनलोड ही कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। चाहे आप RWA का अवतार बैच से पढ़ रहे हो, और चाहे फौजी बैच पढ़ रहे हो, SSC मेकर का, आप लोग चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो ऑनलाइन। और आप लोग को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी पढ़ना है। मैं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी पढ़ता था, एक टाइम फिक्स कर लिया था कि इस टाइम मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, इस टाइम ऑफलाइन पढ़ूंगा। और सुबह का मेरा रूटीन रहता था कि मैं सुबह करंट अफेयर्स पढ़ता था कुमार गौरव सर से। जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो फिर मैं SPD भी पढ़ा था, तो आप लोगों को उससे भी पढ़ना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम पे भी आप लोगों को डेली 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि बहुत कम टाइम में पढ़ा देते हैं। आप लोगों का वहाँ से भी करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत लोग मिले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम से भी करंट अफेयर्स पढ़े थे। तो आप लोगों का यहाँ से मतलब फिजिकल भी और पढ़ाई दोनों मैनेज हो जाएंगे। आप लोगों को मेडिकल भी अच्छी तरीके से तैयार रखना है। और मेडिकल के लिए जब मेरा मेडिकल आया था तो मुझे जैसे प्रॉब्लम था कि कहीं मैं आँखों में ना निकाला जाऊँ, तो इसके लिए मैंने सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ 2-3 बार चेकअप भी करवाया था, 1-2 बार प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चेकअप कराया था। तो आप लोग भी चेकअप कराते रहिएगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से निकल जाएगा, एग्ज़ाम के बाद ही आप लोग मेडिकल कराइएगा, अभी मत कराइए। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का जैसे ऑपरेशन 6 महीने का चलता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप लोगों को किसी में आप लोगों को संशय लग रहा है कि मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग अभी जाके डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए, चाहे आँखों में हो चाहे जिस चीज़ में हो। तो आप लोगों का वो उस टाइम तक लगभग सही हो जाएगा अगर आप लोग कोशिश कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं अपने सिलेक्शन से संबंधित सब कुछ बता चुका हूं। और NCB की जहां तक है ट्रेनिंग, तो NCB की ट्रेनिंग 6+1 वीक की थी, और ये हुई थी दिल्ली में, वजीराबाद दिल्ली पुलिस एकेडमी के द्वारा। तो ट्रेनिंग का हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से आप लोग भी जब सिलेक्शन लेकर ट्रेनिंग में जाएंगे, या जो हमारे भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि SSF का भी 6 महीने से ज़्यादा का ट्रेनिंग होता है, सबसे कम NCB का ही होता है। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का अपना एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोज देने का, कुछ पढ़ाने का भी सोच रहा हूँ। तो उसका अभी मुझे थोड़ा इधर उधर से व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी मैं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन आप लोगों को मैं जो भी दूंगा एकदम बेस्ट दूंगा। आप लोग उससे निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को यहाँ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं जो भी दूंगा आप लोगों को 100% वो ट्रूथ रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।